हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज जीटीयू की एग्जामिनेशन में पूछे गए दो प्रॉब्लम जो कंप्रेसर रिलेटेड है वो मैं ले रहा हूँ। गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की एग्जामिनेशन में ये दोनों प्रॉब्लम्स पहले आ चुके हैं, तो वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज हम देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम से और फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम, डेटा जब आप पढ़ते हैं तो डेटा इस प्रकार है। सिंगल स्टेज सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर हैज अ बोर ऑफ 170 mm एंड स्ट्रोक ऑफ 260 mm। इट रन्स एट 130 rpm। तो ये जैसे हम प्रॉब्लम का डेटा पढ़ते हैं साथ में डेटा नोट भी करते जाते हैं। एज पर अवर ट्रेडिशन, डेटा गिवन जो है कंप्रेसर किस प्रकार का है? सिंगल स्टेज। सिंगल स्टेज मीन्स एक ही सिलेंडर काम करता है। सिंगल एक्टिंग मीन्स ओनली वन साइड ऑफ द पिस्टन वर्क्स। सिंगल एक्टिंग एंड सिंगल स्टेज कंप्रेसर है। हैज अ बोर ऑफ 170 mm। बोर मीन्स डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। तो डायमीटर ऑफ द सिलेंडर कितना दिया है? 170 mm, और उसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं मीटर में, तो 0.170 मीटर। एंड स्ट्रोक ऑफ 260 mm। स्ट्रोक मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। तो लेंथ दी है 260 mm और उसको कन्वर्ट किया 0.260 मीटर में। इट रन्स एट 130 rpm। मीन स्पीड दी गई है कैपिटल N इज इक्वल टू 130 rpm। द सक्शन प्रेशर इज 1 bar। द सक्शन प्रेशर इज 1 bar एंड डिलीवरी प्रेशर इज 9 bar। तो दोनों प्रेशर दिए हैं। सक्शन मीन्स P1 इनलेट प्रेशर 1 bar है और आउटलेट प्रेशर डिलीवरी जो प्रेशर है वो 9 bar है। मीन्स 1 bar से प्रेशर बढ़ के 9 bar तक होता है। अभी फाइंड क्या करना है? फाइंड द इंडिकेटेड पावर। हमें इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है। इफ कंप्रेशन, देयर आर टू कंडीशन, फॉलोज द लॉ पीवी रेज टू 1.25 इज इक्वल टू कांस्टेंट। मीन्स एन की कुछ वैल्यू दी है, मीन्स ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो पहले केस में कंप्रेशन प्रोसेस किस प्रकार का माना गया है? कंप्रेशन प्रोसेस है वो आइडिया मीन्स पॉलीट्रॉपिक है। और दूसरे केस में द कंप्रेशन प्रोसेस इज आइसोथर्मल। तो पहले केस में एन की वैल्यू हमें दी है 1.25, और एक और भी चीज फाइंड करनी है, आइसोथर्मल एफिशिएंसी। तो ईटा आइसोथर्मल एफिशिएंसी हमें डिसाइड करनी है। आइसोथर्मल एफिशिएंसी के पहले हमें आइसोथर्मल वर्क कितना होता है, कितना पावर कंजप्शन होगा, जो भी होगा वो लिस्ट पावर कंजप्शन होगा आइसोथर्मल प्रोसेस है तो, लेकिन वो तय करना है। एंड कंडीशन दी है एज्यूम देयर इज नो क्लियरेंस वॉल्यूम। मीन्स क्लियरेंस वॉल्यूम को कंसीडर किया नहीं है, तो क्लियरेंस वॉल्यूम इज निग्लेक्टेड। ये हमारा डेटा है। तो इस डेटा के आधार पर जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डायमीटर और लेंथ ऑफ स्ट्रोक दिया है। तो जब भी ये दोनों डायमेंशंस आपको दिए हैं एग्जामिनेशन में, तब पहले काम करना है उसका स्वेप्ट वॉल्यूम फाइंड करने का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिसाइड वी एस इज इक्वल टू π/4 d²L। तो π/4 d हमें दिया है 0.170 और L है 0.260, और कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा 0.005901 मीटर क्यूब। तो इतना स्वेप्ट वॉल्यूम हमें मिलता है मीटर क्यूब। सिलेंडर का जो वॉल्यूम मिलता है वो इतना है। लेकिन ये वीएस को मुझे मीटर क्यूब पर सेकंड में, वॉल्यूम फ्लो रेट हमें डिसाइड करना है। इतना मीटर क्यूब है, लेकिन एक सेकंड में कितना होगा, तो वो डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? वीएस को मल्टीप्लाइड करेंगे आरपीएम से और उसको डिवाइड करेंगे 60 से। क्यों? क्योंकि आरपीएम इज रिवॉल्यूशंस पर मिनट, रिवॉल्यूशंस और साइकिल। तो एक मिनट में कितने रिवॉल्यूशंस होते हैं, जितने रिवॉल्यूशंस होंगे उतने साइकिल्स होंगे, और एक मिनट पर से हम तय करेंगे एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन होते हैं। तो उसको डिवाइड किया 60 से, तो 0.005901 इंटू 130 डिवाइडेड बाय 60, तो ये जो मिला 0.01279 मीटर क्यूब पर सेकंड। इतना वॉल्यूम एक सेकंड में हमें मिलता है, 0.01279। और एक सेकंड में इतना वॉल्यूम है, मीन्स ये V1 है हमारे लिए। जो सिलेंडर वॉल्यूम कहते हैं V1, तो Vs इज नथिंग बट इट इज V1। तो V1 हमने तय कर लिया। अभी आगे क्या करेंगे? V1 डिसाइड करने के बाद हम इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन रहेगा हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वाला।
तो IP इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस वन P1 V1 इन द ब्रैकेट P2 अपॉन P1 रेज टू n माइनस वन अपॉन n माइनस वन। तो ये हम इक्वेशन जो कन्वेंशनल इक्वेशन है वर्क डन वाला और वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वाला जहां n यूज होता है वो हमने लिख दिया। अभी n की वैल्यू हमें नॉन है 1.25, तो वो इंसर्ट कर दी। P1 हम हमें दिया गया है बार में, लेकिन हम जब ये इक्वेशन लिखते थे इक्वेशन में वो होना चाहिए पास्कल में, तो 1 × 10⁵ करेंगे। इनिशियल प्रेशर 1 × 10⁵ पास्कल हो गया। V1 हमने जस्ट डिसाइड किया था 0.01279 मीटर क्यूब पर सेकंड वाला है, क्योंकि हमें यहाँ जो पावर मिलेगा वो जूल पर सेकंड में होगा और जूल पर सेकंड मीन्स वो वॉट में होगा। P2 बाई P1, P2 मीन्स 9 है, P1 1 है और ये सभी वैल्यूज हमें नॉन है। तो जब ये सभी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं और कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलता है 3529 वॉट। और उसको अगर किलोवाट में कन्वर्ट करते 1000 से डिवाइड करते तो 3.529 किलोवाट इतना आंसर आएगा। मींस इंडिकेटेड पावर जब पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस कंसीडर करते तो इतना पावर कंजप्शन होने वाला है। दैट इज फर्स्ट आंसर। अभी सेकंड केस है आइसोथर्मल प्रोसेस कंसीडर करके फाइंड कीजिए। ऑब्वियसली आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस होगी तो पावर कंजप्शन कम होगा। हमें पता है कि एडियाबेटिक में सबसे ज्यादा होता है, आइसोथर्मल में सबसे कम होता है और पॉलीट्रोपिक इन बिटवीन है तो उसका दोनों के बीच रहता है। तो आइसोथर्मल पावर कंसीडर करते हैं। आइसोथर्मल पावर इज इक्वल टू उसका इक्वेशन लिख दिया P1 V1 लॉग बेस E, जिसको हम ln भी कहते हैं, इन द ब्रैकेट P2 डिवाइडेड बाय P1 और सभी वैल्यूज नॉन है। P1 है 1 × 10⁵ लॉग V1 तो V1 मैंने लास्ट में लिखा है 0.01279 और लॉग बेस ई मीन्स लॉग बेस ई 9/1 और सभी वैल्यूज नॉन है तो आंसर मिलेगा 2810.25 वॉट इज इक्वल टू किलोवाट में कन्वर्ट करते तो 2.810 किलोवाट। आप देख सकते हैं कि आइसोथर्मल जब कंप्रेशन प्रोसेस कंसीडर करते तो पावर कंजप्शन कम है, कंप्रेसर कम पावर कंज्यूम करेगा 2.810, जबकि एक्चुअल प्रोसेस में 3.529 है। और ये दोनों वर्क हमें मिलते हैं तो आइसोथर्मल एफिशिएंसी हम डिसाइड कर सकते हैं। द लोएस्ट वर्क इज रिटर्न इन द न्यूमरेटर एंड हाईएस्ट वर्क इज रिटर्न इन द डिनोमिनेटर। तो आइसोथर्मल वर्क वाला 2.810 हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, ये डिनोमिनेटर में लिखा और दोनों का रेशियो जो आया वो आया 0.7963 और 79.63%। मीन्स इस कंप्रेसर की आइसोथर्मल एफिशिएंसी ऑलमोस्ट नियर टू 79.63% है, नियर टू 80%। तो ये आपका पहला प्रॉब्लम हुआ जिसका हमने सॉल्यूशन फाइंड किया। अभी चलते हैं दूसरे प्रॉब्लम पर, प्रॉब्लम नंबर 2। फिर से वही प्रोसेस, हम डेटा पढ़ेंगे, डेटा नोट करेंगे और फिर उसके बाद जो डेटा अवेलेबल है उसका सही ढंग से यूटिलाइज करेंगे। अ सिंगल सिलेंडर सिंगल एक्टिंग, तो सिंगल सिलेंडर मैंने लिख दिया, सिंगल एक्टिंग लिख दिया। सिंगल सिलेंडर मीन सिंगल स्टेज है और वन साइड ऑफ द पिस्टन इज यूज्ड, तो सिंगल एक्टिंग भी है। हैज अ सिलेंडर डायमीटर ऑफ 150 mm, सिलेंडर डायमीटर कितना है 150 mm, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.150 मीटर। स्ट्रोक है 300 mm, तो लेंथ ऑफ स्ट्रोक 300 mm इज इक्वल टू 0.300 मीटर। इट ड्रॉज एयर इनटू द सिलेंडर एट अ प्रेशर ऑफ 1 bar। तो जो इनलेट में एयर का जो प्रेशर है वो 1 bar है और इनलेट टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो P1 मैंने लिख दिया, P1 इज इक्वल टू 1 bar, उसको पास्कल में कन्वर्ट करते तो 1 × 10⁵ पास्कल। T1 है उसको कैल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 27 + 273 इज इक्वल टू 300 कैल्विन। और बाद में दिस एयर इज देन कॉम्प्रेस्ड एडियाबेटिकली। देखो कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक है, तो ज्यादा पावर कंजप्शन होने वाला है। तो प्रेशर ऑफ 8 bar, एडियाबेटिक कंप्रेशन करके नया जो प्रेशर डिलीवरी प्रेशर मिलता है वो 8 bar है, तो P2 इज इक्वल टू 8 bar। इफ द कंप्रेसर रन्स एट अ स्पीड ऑफ 120 rpm, मीन्स स्पीड दी गई है n इज इक्वल टू 120 rpm, फाइंड आउट मास ऑफ द एयर कॉम्प्रेस्ड पर साइकिल। कितना मास कॉम्प्रेस होता है एयर का पर साइकिल, मीन्स एक स्ट्रोक में
एक रिवॉल्यूशन में, तो वो हमें फाइंड करना है। दूसरा, वर्क रिक्वायर्ड पर साइकिल, हमें वर्क भी फाइंड करना है पर साइकिल। एंड थर्ड, पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर, कितना पावर कंज्यूम होगा वो हमें डिसाइड करना है। एंड हियर ऑल्सो द कंडीशन इज गिवन, निग्लेक्ट द क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम हमें निग्लेक्ट करना है। एंड टेक कैपिटल आर इज इक्वल टू 0.287 किलो जूल पर के जी कैलविन। तो कैपिटल आर की वैल्यू दी गई है 0.287 किलो जूल पर के जी कैलविन। उसको अगर जूल में कन्वर्ट करते तो 287 जूल पर के जी कैलविन। तो सबसे पहले हमने डेटा नोट कर दिया। डेटा नोट करने का एक एडवांटेज ये है कि सब डेटा हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा कि कौन सा डेटा दिया और क्या मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। जैसे मैंने देखा कि डी और एल है, तो सबसे पहला हमारा काम होगा वी एस फाइंड करने का। तो देखिए वी एस डिसाइड करते हैं, वी एस इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर है। तो पाई बाई 4, डी दिया है 0.150 और एल है 0.300, और उसका आंसर मिला 0.005301 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब है। हमने एन को कंसीडर किया नहीं है, एन हमने यूटिलाइज नहीं किया है क्योंकि पर साइकिल मांगा है, तो पर साइकिल हम फाइंड करेंगे। अभी बेसिक इक्वेशन लगा सकते हैं, पी वन वी वन इज इक्वल टू एम आर टी वन। पी वन आपका है 1 × 10⁵, वी वन हमें मिला 0.005301 इज इक्वल टू एम इंटू आर, आर मैंने लिया जूल में, तो 287, और टी वन है 300। तो इस पर से अननोन है m, तो m की वैल्यू मिलेगी 0.00616 kg पर साइकिल। मीन्स एक साइकिल में इतना मास ऑफ एयर विल बी यूटिलाइज्ड। मास ऑफ एयर 0.00616 kg पर साइकिल इज यूटिलाइज्ड। ये पहला आंसर हुआ, पर साइकिल मांगा है इसलिए। तो अभी दूसरा क्वेश्चन, वर्क डन पर साइकिल। तो W इज इक्वल टू एडियाबेटिक प्रोसेस है तो N इज रिप्लेस बाय गामा, तो गामा अपॉन गामा -1 P1 V1 इन द ब्रैकेट P2 अपॉन P1 रेस टू गामा -1 अपॉन गामा -1। और गामा की वैल्यू हमें याद रखनी है, गामा फॉर एयर इज 1.4, तो बेसिक वैल्यू है 1.4, वो हम याद रखेंगे। कई बार एग्जामिनेशन में गामा की वैल्यू दी जाती नहीं है, तो इट इज 1.4। तो 1.4 इंसर्ट कर देते हैं। P1 1 × 10⁵ है, V1 है 0.005301, फाइनल प्रेशर 8 है, इनिशियल प्रेशर 1 है, तो सभी वैल्यूज नॉन है। तो हम जब कैलकुलेटर से आंसर कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आया 1505 जूल पर साइकिल, और उसको किलो जूल में कन्वर्ट करते तो 1.505 किलो जूल पर साइकिल। इतना वर्क डन रिक्वायर्ड है पर साइकिल, एक साइकिल में। और उस पर से पावर कैलकुलेट करना है तो हमें एन का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एन डिवाइड बाई 60, क्योंकि स्पीड कितनी है, अगर एन 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, मीन्स एक मिनट में 120 रिवॉल्यूशन होते हैं, मीन्स 120 साइकिल है। और एक सेकंड में कितने रिवॉल्यूशन हुए, 2, तो एक सेकंड में 2 साइकिल कंप्लीट होते हैं। तो उसके अनुसार हमारा 1.505 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 60, तो आंसर मिला 3.01 किलो जूल पर सेकंड। ये जो था उसका डबल हो गया है, क्योंकि एक साइकिल इतना इतना वर्क प्रोड्यूस मिस रिक्वायरमेंट है, तो एक सेकंड में 2 साइकिल, तो मल्टीप्लाई बाय 2 सिंपली। तो 3.01 किलो जूल पावर इज रिक्वायर्ड पर सेकंड, और किलो जूल पर सेकंड मीन्स 3.01 किलोवाट। तो इस तरह से दूसरे प्रॉब्लम का भी हमें आंसर मिल गया, 3.01 किलोवाट। तो स्टूडेंट्स, आई होप बोथ द प्रॉब्लम्स आर क्लियर इन योर माइंड, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।